हाय फ्रेंड्स, आप सभी का जो है एजुकेशन विद पंकज में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मेरे भाई संविधान के जो है 10 ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे और कुछ तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त आए हुए हैं जो है। ठीक है, चलिए तो इसको जो है हम बिना समय को गवाए हुए सीधे इसको देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा कि जब संविधान बन गया था तो मूल जो संविधान था उसमें अनुच्छेद की संख्या जो थी 395 थी। अनुसूचियां जो थी मेरे भाई वो 8 थी और 22 भाग थे। लेकिन वही जो है आगे वर्तमान में बात किया जाए तो याद रखिएगा कि जो है अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो गई है और 12 अनुसूचियां हो गई हैं और याद रखिएगा 25 भाग हो गए हैं जो है। मेरे दोस्त 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया था। मेरे भाई भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है। याद रखिएगा संशोधन प्रक्रिया को जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि हर 6 से 7 महीने में आप देखेंगे कि एक संशोधन हो जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यही संविधान सभा में वाचन अगर देखा जाए कि कितने वाचन हुए थे तो 3 वाचन हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछता है कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे। तो याद रखिएगा 11 अधिवेशन। लेकिन अंतिम बैठक जब हुई उसको लेकर के टोटल जो है अधिवेशन की संख्या पूछेगा तो 11 नहीं 12 मारिएगा। क्लियर। अब आ जाइए, कुछ जो है हम टॉपिक्स इसमें जो है फैक्ट्स को लिख करके रखे हुए हैं ताकि वो आसानी तरीके से बहुत जल्दी आप लोगों को जो है मैं समझा सकूं। मेरे प्यारे दोस्त देखिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 22 जुलाई 1946 को हुआ था। जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संविधान सभा का गठन 22 जुलाई 1946 को हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 389 थी, 389 थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इनको याद रखिएगा वरिष्ठता सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा में कुल अधिवेशन में बता दिया हूं मेरे प्यारे दोस्त कि जो है 12 हुआ था। अंतिम बैठक को लेके 12 थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है ना। और वाचन की बात करें तो 3 वाचन हुए थे। मेरे प्यारे दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। मैं फिर से बोल दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और याद रखिएगा कि ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है ना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है ना मेरे भाई, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को भी याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और एक जो है आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं आप लोगों को जो है सौंप रहा हूँ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे मसौदा जो है समिति के नाम से भी जाना जाता है, मसौदा के नाम से भी जाना जाता है जो है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, प्रारूप समिति। ठीक है, तो बताइएगा मेरे दोस्त कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसमें जो है कितने कुल सदस्य थे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और कितने इसमें मेंबर थे वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए। अभी हम लोगों का जो एक छोटा सा परिवार है इसको एक बहुत बड़ा परिवार बनाना है। ठीक है, तो ये बिना आप लोगों के सहयोग से नहीं हो पाएगा। आप लोग प्लीज जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।